आपके पास होनी चाहिए एक नीले रंग की मार्कर, एक काले रंग की मार्कर, या फिर एक जो है पॉइंटर, और एक आपके पास पेन होगा या बॉल पॉइंट होगी जो ब्लू कलर की होगी। तो आपने जब अपनी आउटलाइन बनानी है तो उसमें बेसिक सी हायरार्की का ख्याल रखना है। फर्ज करें आप जो है वो ब्लैक कलर की मार्कर जो है या नीले रंग की मार्कर जो है उससे आप डिक्लेयर कर देते हैं ये मेरी मेन हेडिंग है, ठीक है, ब्लू मार्कर मेन हेडिंग। फिर आप ब्लैक पॉइंटर सब हेडिंग, और फिर आपका ब्लैक पेन ब्लू पेन कह लें, ये आपकी सब हेडिंग हो जाएगी। तो इससे खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने करनी है वो ये करनी है कि अपनी आउटलाइन के लिए आपने नंबरिंग जो है वो या तो आपने डिक्लेयर कर देनी है ये वाला 1 2 3 ये मेन हेडिंग्स के लिए हो जाएगा, और इसकी जो सब हेडिंग होगी वो आप कर देंगे रोमन वाला 1, रोमन वाला 2, रोमन वाला 3, और जब आप सब हेडिंग करेंगे तो फिर आप मजीद आगे चले जाएंगे और ए बी और सी भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। एक तो कलर डिफरेंट हो, पहला कलर फर्ज करें आपका ब्लू है, फर्ज करें हमारी पहली है इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसकी सब हेडिंग हम बनाते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, और उसकी सब हेडिंग बनाते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, फिर सब हेडिंग बनाते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर इसकी ब्ला और ब्ला और ब्ला, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ब्लू कलर का, ये आपका हो जाएगा ब्लैक कलर का, और ये हो जाएगा दोबारा से ब्लू का, ठीक है। तो ये एक विजिबली जो है वो आपको नजर आएगा कि आपने जो है एक तरीके से लिखा हुआ है, और एग्जामिनर को हायरार्कीज नजर आ रही होंगी कि ये किस लेवल पे क्या कर रहा है, किस लेवल पे क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एडवाइस जो दी है वो इस तरह से दी है कि जिस तरह से आपको पेपर में करना है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले आप फर्ज करें 1 लिखते हैं और इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट उसकी सब हेडिंग नहीं होगी, सिंपल आप थीसिस स्टेटमेंट लिख देंगे। वो क्या होती है हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप टॉपिक ये नहीं करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ्स का, क्योंकि हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स। तो हम ये कह लेंगे कि ब्रीफ हिस्ट्री या व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर पहली फर्ज करें ये हमारा नेक्स्ट था ना, तो हम इसको ये कह देंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी या एक्सपीरियंसेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अच्छा, अब इसकी जो हम सब हेडिंग बनाएंगे वो हम एक कह देंगे इनिशियल एक्सपीरियंसेस ऑफ डेमोक्रेसी, और हम दूसरा कह देंगे जी करंट सिनेरियो ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है हो जाएगा थियरी है, ठीक है। थर्ड पे आप कह सकते हैं कि थर्ड मेन हेडिंग जो है वो आप कह सकते हैं क्राइटेरिया व्हाट मेक्स अ डेमोक्रेसी थ्राइविंग, ठीक है।
उसके ऊपर आप फर्ज करें एक क्राइटेरिया कह देते हैं इक्वालिटी, एक क्राइटेरिया आप कह देते हैं क्वालिटी, और एक क्राइटेरिया आप कह देते हैं सोसाइटी। ठीक हो गया, या इसको कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस या व्हाटएवर। ठीक है, उसके बाद आप जो है चौथा पैराग्राफ जो आपका मेन पैराग्राफ होगा वो आप लिखेंगे होप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। उसमें आप फिर 1 लिखेंगे, दिस 2 लिखेंगे, दिस, और ये वाली लिस्ट काफी लंबी होगी। ठीक है, इसका हम जो है वो 3 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, और इसके सब पॉइंट्स भी बन सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें 4 में आपके पास 2 बातें हैं तो आप सब पॉइंट्स बना देंगे इसके। ठीक हो गया, उसके बाद इसी तरीके से हम 5 बनाएंगे, हर्डल्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद हम जो है वो 5th बनाएंगे, सजेशंस या वे आउट, और उसके बाद हम 6 बना देंगे कंक्लूजन। ठीक है, तो ये एक हमारी जो है ना स्मार्ट सी एक बन जाएगी आउटलाइन। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज करे। जी नीलम पूछें। अस्सलाम सर आपसे पूछना था जो आपने एंड पे सजेशन ऐड किए हैं ये हमने हर ऐसे में ऐड करनी होंगी सजेशन? ये आप जब हम की फैक्टर जैसे आप शुरू में हमने एनालिसिस किया था तो कुछ ऐसे में हमें जरूरत नहीं होती सजेशंस की या वे फॉरवर्ड की? हाँ जी, कुछ एसेस होते हैं जिसमें कोई जरूरत नहीं होती, उनमें एक ऐसा तो वो होता है जिसके अंदर मांगी ही सजेशंस हों। ठीक है, आपने 70% सजेशंस लिखनी हो। दूसरे कुछ इस तरह के एसेस होते हैं जहां वो कोई ऐसी बात होती नहीं जिसकी सजेशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, तो और सर उसमें आउटलाइन में जी सेकंड क्वेश्चन ये है कि आउटलाइन में आपने जो फर्स्ट हेडिंग दी है इंट्रोडक्शन की उसकी जो सब हेडिंग आपने यहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट दी है तो ये हेडिंग देनी है सब हेडिंग क्या डायरेक्ट हमने यहाँ पर वो लाइन कोड करनी है? जी, ये थीसिस स्टेटमेंट सब हेडिंग नहीं है, ये इंट्रोडक्शन का ही हिस्सा है जिसके अंदर हम थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। आप उसका विदाउट एनी नंबरिंग थीसिस स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे, थीसिस स्टेटमेंट कोलन, और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, और सर सेकंड हेडिंग में जो आपने कहा एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, यहाँ जी पर आपने पहले क्राइटेरिया लिखा था वो वाला पॉइंट है थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। वो 3 पे चला गया, आप थर्ड 3 देखें। हाँ थर्ड क्राइटेरिया में मतलब जो भी टॉपिक होगा उसका लाजमी हम लोगों ने पहले क्राइटेरिया देख लिखना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी बात शुरू करने से पहले कोई ऐसा क्राइटेरिया सेट कर दें जिसके ऊपर आपने बात करनी है, ताकि वो और बार बार उसकी तरफ रेफर करें। जैसे हमने क्राइटेरिया सेट किया था कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो 3 बार जो है वो हुकूमत आई है, तो उससे इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हुए होंगे, तो इसलिए डेमोक्रेसी थ्राइव कर रही है, होप्स अच्छी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अकरम आप पूछें क्वेश्चन। सर इंट्रोडक्शन में जस्ट थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है? जी बस थीसिस स्टेटमेंट, और कुछ नहीं। अच्छा, सदाम आप पूछें। जी सर, मेरा सवाल ये कि जैसे लिखा हुआ है एक्सपीरियंसेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं और इसी तरह क्राइटेरिया में 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो वैसे तो 1 पैराग्राफ 1 आइडिया होता है, और तो मेरा सवाल ये कि ये दोनों अलग अलग पैराग्राफ हैं और नीचे जो 3 है वो भी अलग पैराग्राफ है या एक ही पैराग्राफ है? और दूसरा ये अच्छा, कि कभी कभार हम
जी और दूसरा सही है कि कभी कभार हम ऐसे ही पॉइंट्स लिख देते हैं 2-3, तो जी हम फिर उनको एक पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं, लेकिन वन पैराग्राफ वन आइडिया होता है और हम एग्जामिनर को पहले तो आउटलाइन देखेगा, जी। तो कभी वो भी कंफ्यूज होगा कि ये एक पैराग्राफ है या 2-3 है, तो उसको कैसे हम थोड़ा सा क्लेरिफाई करें। अच्छा थैंक यू। हाँ सदाम, जो मेरा तरीका है ना, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आउटलाइन के अंदर हम जो भी पॉइंट लिखेंगे, बेशक वो मेन पॉइंट हो या सब पॉइंट हो या सब पॉइंट हो, हम उसके लिए एक पैराग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फर्ज करें आपके आउटलाइन में 18 पॉइंट्स हैं, तो आपके 18 पैराग्राफ्स हों, ताकि एग्जामिनर के पास एक कह लें कि कंटेंट बुक बन जाए कि वो पैराग्राफ नंबर 25 पे या पॉइंट नंबर 25 देखता है और वो उसके बाद 25वें सफ़े पे जाके पैराग्राफ देखता है, तो उसे वो चीज़ मिल जाए। ठीक है, यानी उसको वही बताएं जो असल में आगे लिखा हो। ऐसा ना हो कि हमने हर सेंटेंस के लिए या हर 4 सेंटेंसेस के लिए एक एक पैराग्राफ, एक एक आउटलाइन हेडिंग डाली हो। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि ये देखें, जैसे होप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है 4 नंबर पे, तो हम इसमें कुछ ना लिखें, लेकिन उसकी सब हेडिंग वाला लिख लें। ठीक है, पहली होप पे शुरू हो जाए कि देयर आर मेनी होप्स, नंबर 1 ऑफ दिस इज दिस। ठीक है, या इस तरीके से। लेकिन ये ना हो कि हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लिखते जाएं जो असल में आगे हो ही ना। ठीक है, इसलिए बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे लोग जो हैं ये रिकमेंड करते हैं कि आप लिखें जो लिखना है, लेकिन ये है कि स्मार्ट आउटलाइन या अच्छी आउटलाइन वही होगी जिसके अंदर हर चीज़ आपने जो है वो लिखी हो, जिसकी आगे बात भी की हो और अच्छे तरीके से बात की हो। ठीक है, जी सर, और ये सब पॉइंट जो होता है वो भी पैराग्राफ हो सकता है या जरूरी नहीं है, फिर वो उसका क्या थोड़ा रूल है वो या वो भी वो भी पैराग्राफ होगा। फिर उसका जो सब पॉइंट होगा ना, जैसे ये 4 नंबर है और उसके 3 सब पॉइंट्स हैं A B C, तो फिर मे भी हम 4 नंबर पे कुछ ना लिखें, लेकिन सब पॉइंट्स का एक सेपरेट पैराग्राफ बनाते जाएं जिसमें स्टार्ट वहां से हो जो हमने 4 नंबर पे लिखा है, और A B C के अंदर जो है वो डिफरेंट बातें हों। ठीक है, मिसाल के तौर पे होप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 बार जो है वो गवर्नमेंट्स जो है वो डेमोक्रेसी की आई हैं, तो उसकी वजह से डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हुई है। सक्सेसिव 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 2008 से 13 तक जो गवर्नमेंट आई उसके क्या अच्छे काम थे, 2013 से 18 तक जो गवर्नमेंट आई उसकी वजह से कैसे डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई, 2018 से लेके अब तक जो लोग आए उसकी वजह से डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रांग हुई। ठीक है, तो अब इसके अंदर ना आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसका एक अलग पैराग्राफ लिखेंगे देयर वर 3 सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। बस आप ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ 3 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स 2008 से 13 का ये था। जब ये पैराग्राफ खत्म हो जाए फिर आप कहते हैं कि 2013 से 18 में ये हुआ, फिर जब ये पैराग्राफ खत्म हो जाए तो फिर कहते हैं 2018 से अब तक डेमोक्रेसी इस तरीके से स्ट्रांग हुई है। ठीक है, तो ये आपने जो है वो मतलब जिसके आगे भी कुछ निकल रहा है पॉइंट, तो उस लाजमी नहीं है कि उसके ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखें, लेकिन जो फाइनल पॉइंट है जैसे 2008 से 13 है, 13 से 18 है, 18 से डेट है, इनके आपको लिखने होंगे टोटल पॉइंट्स। सॉरी सर। अच्छा, तो सर ये जैसे 8 से 13 का एक पैराग्राफ बनेगा और 13 से 18 का दूसरा और 18 से डेट तक तीसरा, तो आप यही कहना चाहते हैं इनके 3 पैराग्राफ बनेंगे? जी सदा, और मैं अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास डेटा है अच्छा, ठीक है, जी और आप इसके 3 पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, तो तब आप आउटलाइन के अंदर ये सब हेडिंग मेंशन करेंगे। अगर आपके पास डेटा नहीं है और आप जनरल बात करेंगे तो फिर आप इसको उड़ा देंगे। ठीक है, और आप सिर्फ ये लिखेंगे सक्सेसिव 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, उसमें जो आपको आता होगा वो आप लिख देंगे। जी जी सर, मतलब अगर हम पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो हम सब पॉइंट दें, और अगर कभी हम वजाहत के लिए भी सब पॉइंट देना चाहते हैं या नहीं, वजाहत के लिए नहीं, नहीं नहीं, उसके लिए पैराग्राफ। नहीं, उसके अच्छा लिए नहीं अच्छा। आप। ठीक है, सर, ताकि मेरे ख्याल से आपने ये पता नहीं समझाने के लिए दिया है या वैसे ही, तो अगर समझाने के लिए दिया तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक्चुअली आपने ये पॉइंट दिए हैं, तो अगर हम इनके 3 पैराग्राफ लिखेंगे तो फिर वो थोड़ा इनका प्रोपोर्शन बढ़ नहीं जाएगा, ये भी पूछना चाहता हूँ। जी प्रपोर्शन बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि ये तो समझाने के लिए है ना। अगर जब आप ऐसे लिख रहे होंगे तो तब आपको ऑन ग्राउंड ये पोजीशन पता होगी कि ये कितना जो है वो आपने लिखना है और कितना नहीं लिखना। ठीक है,
बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने डिटेल से तैयार की होती हैं लेकिन एग्जाम में भूल जाती हैं, तो फिर हम इस तरीके से आउटलाइन नहीं बनाएंगे। जो चीजें हमें एग्जाम में जाके याद आएंगी उसके में भी कोई और ऐसी चीज हो जिसके अंदर आप ज्यादा लिख सकें तो वो आप लिख देंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, गॉट इट। ठीक, वेलकम। अच्छा जी, अब और किसने हाथ खड़ा किया था? मेमुना ने किया हुआ। मेमुना आप पूछें। सर मुझे ये पूछना था कि जो हमने इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट लिखा है, ये हम इंट्रोडक्शन से पहले लिख सकते हैं, नहीं मतलब वो एक अलग हेडिंग बना के? नहीं, वो इंट्रोडक्शन का ही पार्ट होता है, अलग हेडिंग नहीं होती वो। सही। और सर एक और बात आप मुझे थोड़ी क्लियर कर दें, ये जो थर्ड नंबर पे क्राइटेरिया वाला पॉइंट है, ये थोड़ा क्लियर कर दें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, मिक्स हो गया है। जी,